हेलो। गौरैया हमारी दोस्त, स्पैरो इज आवर फ्रेंड। गौरैया एक चिड़िया ऐसी है जो फुदक फुदक कर इस डाली से उस डाली घूमती है और ची 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 करके सबको, बच्चों से लेकर सबको एंटरटेन करती है। आज उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। घर आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी चिड़िया गौरैया की चहचहाहट के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। घर आंगन में चहकने फुदकने वाली छोटी सी प्यारी चिड़िया गौरैया की चहचहाट हमारे जीवन का एक हिस्सा रही है, लेकिन अपनी चींची के प्रकृति को चहकाने वाली यह मासूम अब कम ही दिखाई देती है। इसकी संख्या में कमी आई तो संरक्षण की पहल भी शुरू हुई। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरे दुनिया में गौरैया संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गौरैया दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में 2012 और बिहार में 2013 में गौरैया को संरक्षण देने की पहल शुरू करते हुए इसे राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है। अच्छी बात यह है कि हालात बदल रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में इस वर्ष और पहले भी 15 से 22 फरवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी प्रगति संरक्षण सम्मेलन प्रस्तुत हुआ था। भारत में गौरैया की संख्या स्थिर है, घट नहीं रही है। क्यों हुई ओझल, ये पहले हम जानें। बढ़ता प्रदूषण, आवास में कमी, पेड़ों की टहनी, घटती टहनी, सब्जी फल के में कीटनाशक का इस्तेमाल गौरैया की संख्या में ह्रास के बड़े कारण हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुटे लोग बताते हैं कि गौरैया अपने बच्चों को सब्जी और पानी में लगने वाले कीड़े खिलाती हैं। बच्चे अनाज खा नहीं सकता। खुशहाली 10-15 दिन में कीड़े मकोड़े की ही एकमात्र आहार होती है। इससे प्रोटीन मिलता है, लेकिन जिस तरह से कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उनका प्रारंभिक आहार भी प्रदूषित होकर जहरीला हो गया है। पानी की कमी भी एक कारण है। गांव या शहर के गली मोहल्लों में नल, कुआं, तालाब सूख गए हैं और सूखते जा रहे हैं। आंगन रहे नहीं जहां पानी की खुली टंकी हुआ करती थी। इसके चलते खासकर गर्मियों में हालात और खराब हो जाते हैं। कंक्रीट के जंगलों में इसके घोंसलों को उजाड़ दिया गया। साथ ही
पेड़ झाड़ियाँ तेजी से घट रही है, तेजी से साफ हो रहे हैं। यह अपना आवास हमारे घरों में बनाते हैं। पहले खुले खुले आवास होते थे, अब मकानों के रोशनदान तक नहीं होते। ऊपर से घर आपस में सटे होते हैं, तो घोंसला बनाने के लिए जगह भी नहीं मिलता। वैसे आज भी इसे जिस घर में छेद खोह दिख जाती है, वहाँ घोंसला बन जाती है, या एसी के नीचे। मोबाइल टावरों से निकलने वाले सूक्ष्म तरंगों को भी गौरैया के अस्तित्व के लिए खतरा बताया जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम रिपोर्ट जो आती है या आई है, उसमें तरह तरह के वैज्ञानिक वक्तव्य दिए गए हैं। सरकार ने भी आशंका को खारिज किया है। वहाँ कुछ समस्याएं अब भी तरंगों को दोषी मानते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि गौरैया का संरक्षण करें आप लोग। इसके लिए अपने घर आंगन में अनाज के बर्तन रखें, उसमें एक जगह पानी रखें ताकि गौरैया को सरवाइव करने का मौका मिले। धन्यवाद।